दोस्तों, केरल में निपाह वायरस ने कहर बरपाया हुआ है। आप चर्चा में देख रहे होंगे, खबरों में ये निपाह वायरस बना हुआ है और केरल के कोझिकोड में वहाँ की सरकार के द्वारा बुधवार गुरुवार शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी करवा दिया गया था। इसलिए क्योंकि वहाँ पर कुछ लोगों में जो है इस वायरस का संक्रमण देखा गया है। लगभग 6 लोग संक्रमित हैं और संभावना और भी लोगों के संक्रमित होने की जताई जा रही है। जो लोग किसी व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, उनकी जो है वहाँ जांच छानबीन चल रही है। जैसे कि कोरोना के समय में अगर कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित था और उसके करीब कोई गया, उससे कोई और संक्रमित हुआ, उनकी जांच की जाती थी, उनको ढूंढा जाता था। वैसे ही इस वायरस से संक्रमित अन्य लोगों की भी वहाँ पर जांच की जा रही है, पुष्टि करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक देखेंगे तो वहाँ पर 6 लोग इस वायरस से संक्रमित हैं और 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 लोगों की मौत हो चुकी है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो निपाह वायरस है ये कोरोना से भी खतरनाक है, कोरोना से भी घातक है। इसमें मृत्यु दर अधिक होती है, इन्फेक्शन की दर कम होती है, संक्रमित होने की दर कम होती है, लेकिन इसमें मृत्यु दर अधिक होती है। 6 लोग संक्रमित हैं और 2 लोगों की मौत हो गई है। ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से कोरोना अगर संक्रमित हो रहा था, उसी प्रकार से अगर निपाह वायरस देश भर में या पूरी दुनिया में संक्रमित होना चालू हो जाए तो लोगों की मृत्यु बहुत अधिक संख्या में होने लगेगी। यानी कि इस वायरस में मृत्यु दर अधिक है। ये कोरोना से भी घातक है। कोरोना का तो हमने वैक्सीन भी बना लिया, लेकिन निपाह वायरस का आज तक किसी प्रकार का ना कोई इंजेक्शन बना है और ना इसकी किसी प्रकार की वैक्सीन है। यानी कि ये लाइलाज रोग है। ध्यान रखिएगा। केरल की मंत्री हैं स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज। उन्होंने वहाँ पर कई प्रकार के सुरक्षा इंतजाम करने की कोशिशें की हैं। केंद्र ने भी अपनी टीम वहाँ पर भेजी है, वहाँ पर छानबीन चल रही है। तो हम बात करते हैं कि ये निपाह वायरस फैलता कैसे है। निपाह वायरस फैलता कैसे है तो WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अगर हम बात करें तो ये वायरस जानवरों और इंसानों से फैलता है। ध्यान रखिएगा, जानवरों जैसे कि जो सूअर हैं, ठीक है, सूअर, चमगादड़, पक्षी, इनसे जो है ये वायरस फैलता है। और एक बार अगर कोई इंसान ग्रसित हो जाता है और उसके संपर्क में कोई आता है तो वो भी ग्रसित हो सकता है। यानी कि ये जानवरों और इंसानों से फैलने वाली बीमारी है और ये जानवरों में भी गंभीर बीमारी उत्पन्न करती है और इंसानों में भी गंभीर बीमारी को जन्म देता है। सबसे पहले इस वायरस को 1998 में मलेशिया के कम्पंग सुगाई निपाह क्षेत्र में खोजा गया था। मलेशिया के कम्पंग सुगाई निपाह क्षेत्र में खोजा गया था और इसीलिए इसका नाम, इस शहर के नाम पर निपाह वायरस रख दिया गया था। ये उस वक्त जो है सुअरों से फैल रहा था, इंसानों में भी और सुअरों में भी, जानवरों से जानवरों में भी फैल रहा था। तो सुअरों में सबसे पहले इसे फैलता हुआ देखा गया था। 2004 में इस वायरस को बांग्लादेश में भी देखा गया। कुछ लोग इस वायरस की चपेट में आए और बांग्लादेश में कुछ लोगों ने खजूर के पेड़ से निकलने वाले एक तरल पदार्थ का सेवन किया था। एक तरल पदार्थ का उन्होंने सेवन किया था, चखा था, और इसी वजह से वो संक्रमित पाए गए थे। और कहा जाता है कि उनमें ये संक्रमण चमगादड़ की वजह से हुआ था। यानी कि जो चमगादड़ है, जिसे फ्रूट बैट भी कहा जाता है, इस चमगादड़ ने वहाँ पर अपना लार छोड़ा होगा उस जूस को चूसते वक्त या उस खजूर के पेड़ में जाकर के। इस वजह से इंसानों में भी इसे फैलता हुआ देखा गया था। कहने का मतलब है कि चमगादड़ ने अगर किसी फल को खाया, उस फल में उसने अपना जूठन छोड़ दिया, लार छोड़ दिया, और अगर उस चमगादड़ में निपाह वायरस है और उस फल को कोई खाएगा तो वो भी उस वायरस से ग्रसित हो जाएगा। तो आप जब भी किसी प्रकार का फल खाते हैं, पेड़ पौधों से तोड़ करके अमरूद खाते हैं, या फिर आप मार्केट से किसी प्रकार का फल ला करके खाते हैं और उसमें अगर किसी प्रकार की पक्षी या जानवरों का दांत गड़ा हुआ होता है, अगर उनमें किसी प्रकार का छिद्र है, तो उसे काट कर फेंक दें, अच्छे से जाँच करके खाएँ, साफ सुथरा फल खाएँ, धो करके खाएँ। ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करें, इंसानों से इंसानों में भी इसकी पुष्टि देखी गई है। इंसानों से इंसानों में भी ये वायरस फैलता है और इसकी पुष्टि भारत के हॉस्पिटल में की गई है। ध्यान रखिएगा, भारत में पहली बार देखा गया इंसानों से इंसानों में फैलते हुए निपाह वायरस को। तो इस प्रकार से मलेशिया, सिंगापुर में सुअरों से फैलते हुए देखा गया। भारत, बांग्लादेश में इंसानों से इंसानों में फैलता हुआ देखा गया निपाह वायरस को। बात करें इससे होने वाली गंभीर समस्याओं की, तो अगर कोई व्यक्ति निपाह वायरस से ग्रसित होता है तो उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है।
और कई प्रकार की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, और इससे एक गंभीर बीमारी मस्तिष्क में हो जाती है जिसे एंसेफेलाइटिस कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, एंसेफेलाइटिस मस्तिष्क की गंभीर बीमारी है, दिमागी बुखार भी इसे कहा जाता है। इस बीमारी में मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। इस स्थिति में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आपका तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देता है और पूरा का पूरा जो बॉडी सिस्टम है वो भी पूरा डैमेज हो सकता है। एक प्रकार से मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र ही आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। ध्यान रखिएगा, न्यूरॉन सिस्टम्स होते हैं, न्यूरॉन तंत्रिका होती है, उसी के माध्यम से आपकी बॉडी के प्रत्येक अंग कार्य कर रहे होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इस वायरस से ग्रसित होता है तो वो इंसेफेलाइटिस से प्रभावित हो जाएगा और लगभग 24 से 48 घंटे में वो कोमा की स्थिति में चला जाएगा। ठीक, और बीमारी के लक्षणों की बात करें तो 3 से 14 दिन तक तेज बुखार शरीर में बना हुआ रहता है, सिर दर्द होने लगता है मस्तिष्क में, और ये इसके लक्षण हैं। इलाज की कोई संभावना नहीं है। इस बीमारी में केवल एंटीबायोटिक्स और अनेक तरीकों से उपचार किया जाता है, लेकिन इसका कोई प्रभावी इलाज अभी तक नहीं किया गया है। इसी प्रकार का इंजेक्शन प्रभावी रूप से इसका तैयार नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा ये बात। और बीमारी 1998-99 में 265 लोग इसके चपेट में आए थे, 265 लोग इसके चपेट में आए थे। इसके फैलने की दर कम है, इस प्रकार से कोरोना फैल रहा था उस प्रकार से ये नहीं फैलता है। पक्षियों के जूठन फ्रूट फल को खाने से ही ये फैलता है, ये सुअरों से फैल सकता है, इंसानों में भी फैल सकता है। तो इसकी जो है सावधानी रखनी है, बरतनी चाहिए। आपके घरों में भी कई प्रकार के पेड़ होते हैं, अमरूद के पेड़ होते हैं, उन पर चमगादड़ बैठे हुए रहते हैं, वो अगर अपना जूठन वहाँ छोड़ते हैं, लार छोड़ते हैं, या फिर आधा फ्रूट खाया हुआ रहता है पक्षियों के द्वारा या फिर उनके द्वारा नोचा हुआ, तो ऐसे फल फ्रूट को खाने से बचना चाहिए। तो ये निपा वायरस के बारे में जानकारी हो गई। WHO के बारे में आप जानते ही हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। 1948 में इसको बनाया गया था। पूरे विश्व स्तर पर ये स्वास्थ्य की देखभाल करने वाली संस्था है, लेकिन कोरोना वायरस के समय में इसके ऊपर उंगलियां उठाई गई थी क्योंकि उसने लॉकडाउन की स्थिति को बताने में देरी की थी। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, अनेक मुद्दों पर हम इस चैनल में चर्चा करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की, तो ये आपके लिए भी उपयोगी होगा। और कोई अगर आमजन है जिसको अच्छी जानकारी सुनने में अच्छा लगता है, ज्ञानवर्धक जानकारी सुनने में अच्छा लगता है, करंट के मुद्दों से जुड़े रहना अच्छा लगता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और फेसबुक में भी शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।